मेरे लला का राज्याभिषेक और आज रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं। राज्य के संचालन में बहुत दिनों से रानी कैकेयी को मैं समय नहीं दे पा रहा था। हो सकता है इसीलिए अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोप भवन में गई हैं। हे महादेव, आपने सभी इच्छाओं को किए हैं। ये अंतिम अभिलाषा में कोई बाधा न आए। कल मेरे राम का राज्याभिषेक हो जाए, बस यही एक चिंता मेरी पूरा कर दीजिए। बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वे आंखें फुलवा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। लटके लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल का कुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण सा प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो सोलह श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? मांगो रानी। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, इतने क्रोध से क्यों भरी हुई हो? मुझे अपने क्रोध का कारण बताओ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते द्वेष भाव प्रत्यक्ष जताने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे तुमको अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो प्राण मांग पर मिटती है। बिखरे केसों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। हे नाथ, तुम उसी के प्राण प्रिय बनकर रहो। मुझसे तुम्हें क्या लेना है? तुम मेरे लिए क्यों चिंतित हो? सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी इन पतियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो?
दामन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर प्रण नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभो। देते हो तो मुझको वो दो, बनते हो गर धनवान प्रभु। बस बस दो बार कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं, जो भी मन को ठाए ले लो। गरजो पाती बरसे न बोझ, या सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी, तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। अब तुम 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। झूठा ही हमें 2 से जन देहू, 2 के 4 मांग मकुलेहू। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो यह है, मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर कर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो पथ से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों तक बन बन फिर कर वनवासी हो। प्राणेश प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। बोलो 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 एवं मस्तु बोलो। सर्वपुत्र पिता को है समान, तो भी यह बात जानती हो। है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत जी को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों का। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रोर दोषाय न कर। है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ कर तेरे बस
इतनी भीख मांगता है। तपस्वी होकर भी दूर न हो मुझसे यह आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। हे रानी, मैं तुझको आश्वासन देता हूँ कि कुछ ही दिनों में भरत का राज तिलक हो जाएगा, पर मुझे केवल दूसरे वरदान का दुख है, जिसको मांगकर तो मुझे असमंजस में डाल दिया है। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, पर रानी मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर दिया। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योगी की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। तो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही की है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। हे अवधेश, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे दोनों वरों को दीजिए, अन्यथा मुझे एक वर का कोई लोभ नहीं। इसने ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे अब बच निकलना कठिन हो गया है। और नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है
मरघट में। दूसरे हुए महाराजा श्री, जो सुयस जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुतधीच, जो सुयस दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे श्री दधीच जैसा हड्डिया मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। तेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँवों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपे में है, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्यौछावर समय। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। हे रानी, ये तू नहीं बल्कि तेरे माध्यम से मेरा काल बोल रहा है। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। रानी मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा। हे रघुकुल के गुरु भगवान सूर्य, आप कल उदय न होना। ये अयोध्या को देखकर आपका हृदय दुखित हो जाएगा। हे ब्रह्मा जी, आप ही कोई ऐसा विधान करिए जिससे राम बन न जाए। आशुतोष तुम औढ़ दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे महादेव जी, राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही रह जाए। जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, वही नागिन बन बैठी मुझे आज काट खाने को। राम 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 राम।